हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर के लिए प्रथम घात व प्रथम कोटि के अवकल समीकरणों को हल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले प्रथम घात और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण होते हैं, उनको हल करने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम पहली विधि चरों का पृथक्करण, जो पहली विधि है उसका अपन यूज करेंगे, चरों का पृथक्करण। तो विधि फर्स्ट, ये पहला मेथड है चरों का पृथक्करण, उसका अपन यहाँ पे थोड़ा सा हल करते हैं, थोड़ा अभ्यास करते हैं। तो अपने पास देखो किस प्रकार समीकरण आती है। सपोज करो अपने पास सवाल आ गया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो आगे आगे भाई ये अपने पास एक अवकल समीकरण दी हुई है, इसको हल कीजिए। तो हम इसको हल किस प्रकार करते हैं, तो सबसे पहले आंसर में सबसे पहले चरों का पृथक्करण करेंगे, क्योंकि मेथड ही कौन सा है, चरों का पृथक्करण। तो चरों का पृथक्करण, तो चरों का पृथक्करण किस प्रकार करेंगे कि जो y की टर्म है वो dy के तरफ आ जाए और x की जो पद होते हैं वो dx की तरफ आ जाए। तो इस प्रकार तो dy के अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर और dx के अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हो गया, यानी चरों का पृथक्करण, x के सारे पद एक तरफ आ गए और y के सारे पद एक तरफ आ गए। तो हम इन का क्या कर देंगे, समाकलन। समाकलन करेंगे तो dy बाई dx dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन, दूसरी तरफ LHS में हो गया तो उसी प्रकार RHS में होगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन। अब हम पता है कि ये जनरली समाकलन है, तो किसके हो गए समाकलन, ये समाकलन हो गया tan इनवर्स y। RHS में हो गया tan इनवर्स x। अब हमें पता है कि जब समाकलन होता है तो एक समाकल नियतांक और आता है। तो समाकल नियतांक जब सारे पद tan इनवर्स की शक्ल में आ रहे हैं तो जो नियतांक आएगा वो भी tan इनवर्स c। अपन एक कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट की कुछ भी शक्ल हो सकती है। अब tan इनवर्स y ट्रांसफर कर दिया, इसका सामने क्या रह गया, tan इनवर्स c। तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, तो यहाँ पे अपने पास tan x माइनस y का फॉर्मूला लग जाता है। क्या हो जाएगा, y माइनस x 1 प्लस एक्स वाई, जो हमने कक्षा 12 में पढ़ा था। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे tan इनवर्स से tan इनवर्स कट गया, तो अपने पास क्या आ गया, y माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वाई बराबर c। तो अपने पास आ गया y माइनस एक्स c 1 प्लस एक्स वाई, जो कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन है या अभीष्ट हल है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने पास कोई एक अवकल समीकरण दी हुई होगी, उसका अपने को जो प्रथम घात और प्रथम कोटि की है, तो हमें चरों का पृथक्करण विधि का यूज करते हुए इसको सरल करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चरों का पृथक्करण करना है, यानी कि x के पद dx की तरफ और y के पद होंगे वो dy की तरफ लिए जाएंगे। फिर उनका समाकलन करेंगे और समाकलन करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, तो अपने पास एक आंसर आएगा जो अपना अभीष्ट हल होगा या रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार अपन एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि अपने को और समझ में आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, तो एक एग्जांपल इस प्रकार हो जाए, थोड़ा क्रिटिकल ले लेते हैं, e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy इक्वल टू 0। अब अपने पास अवकल समीकरण इस रूप में आ गई कि भाई इस अवकल समीकरण को हल करो, ये अपने पास प्रश्न आ गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें देखो dx के साथ एक x cos x का पद तो है, तो एक sin x का इस तरफ भी आ गया, एक y का पद यहाँ है जो अपने dy की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले अब दोनों प्लस में एक तरफ है, एक साइड है, तो हम इनको एक दूसरे के बट्टे में नहीं डाल सकते,
तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो किस प्रकार करेंगे, तो दी गई समीकरण को निम्न प्रकार लिखते हैं। किस प्रकार लिखेंगे, e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस, इसको मैं ट्रांसफर करके उस तरफ ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस e की पावर y sin x dy। तो LHS और RHS टर्म आ गई अपने पास। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे चरों का पृथक्करण, क्योंकि अपनी विधि का नाम ही चरों का पृथक्करण है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है, तो चरों का पृथक्करण x के पद x की तरफ और y के पद y की तरफ लेंगे। तो x में cos x अपॉन sin x dx, यहां हो जाएगा माइनस e की पावर y प्लस 1 dy। अब अपने पास देखो चरों का पृथक्करण हो गया, सारे x के पद dx की तरफ आ गए और y के पद dy की तरफ आ गए। तो अब हम इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x अपॉन sin x dx, यहां हो जाएगा माइनस e की पावर y प्लस 1 dy। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये सिंपली है, sin x को हम t मान के सिंप्लीफाई करेंगे और इसको e की पावर y प्लस 1 को t मानकर सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने पहले भी किया है। तो प्रतिस्थापन विधि से इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास log sin x, ये अपने पास आ गया माइनस log e की पावर y प्लस 1 प्लस, अब दोनों टर्म log में आ रही है, इसका समाकलन तो अपने पास कांस्टेंट आएगा, उसको भी हम log की शक्ल में ही लेंगे। अब log sin x प्लस log e की पावर y प्लस 1 बराबर log c। तो हमें पता है log x प्लस log y होता है, तो log x y हो जाता है, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है कि जब दो लोग आपस में, जो log की टर्म दो टर्म यदि ऐड हो रही है तो वो गुणनफल में व्यक्त होती है। तो इसमें log sin x e की पावर y प्लस 1 log c। तो हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा एंटी लॉग लेने में, sin x e की पावर y प्लस 1 इक्वल टू c, जो कि अभिष्ट हल है। यानी कि जो दी गई अपने को अवकल समीकरण दी हुई थी, तो उसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा, ये इस प्रकार हो जाएगा कि अपने को एक समीकरण दी हुई थी जिसमें दोनों पद एक ही तरफ थे। तो हमने पहले इसको LHS और RHS रूप में लिखा कि दोनों पद एक दूसरे की तरफ, फिर चरों का पृथक्करण किया, फिर समाकलन किया, समाकलन करने के बाद दोनों log की टर्म आई तो हमने कांस्टेंट समाकल नियतांक भी log के रूप में लिया और फिर log की प्रॉपर्टी लगा के हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने पास इसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक सवाल और लेते हैं। तो सपोज करो अपने पास एक इस प्रकार का सवाल हो जाए, ये शक्ल चेंज कर सकता है सवाल की, तो e की पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। तो ये अपने को इस प्रकार का कोई एक अवकल समीकरण का सवाल दिया हुआ है और उसने कहा कि इसको सरल कीजिए। तो इसको सरल करने के पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आंसर दी गई समीकरण को निम्न प्रकार लिखते हैं। किस प्रकार लिखेंगे, तो वो इस प्रकार लिखेंगे dy अपॉन dx e की पावर x अपॉन e की पावर y, क्योंकि ये माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर y। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, e की पावर
एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर वाई। तो अब हम इसका चरों का पृथक्करण कर सकते हैं। तो चरों का पृथक्करण किस प्रकार हो जाएगा, e की पावर वाई डी वाई e की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसका समाकलन करते हैं। तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर वाई डी वाई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हमें पता है e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर y। सेम वही आता है, e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में कोई समाकल नियतांक कांस्टेंट। अब इसमें अपने को कुछ सिंप्लीफाई करना नहीं है तो यहीं पे छोड़ देंगे, जो कि अभीष्ट हल है, यानी कि दी गई समीकरण का अपने पास ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन है। एक सवाल और लेते हैं इसी प्रकार। देखो सवालों की कंडीशन चेंज होती है, तरीका एक ही रहता है। यदि एक विधि लगा रहे हैं तो उसी प्रकार होता है कि सारे सवाल उसी प्रकार होते हैं, सिर्फ सवाल की शक्ल चेंज होती है। जैसे नेक्स्ट अपन सवाल लेते हैं, 1 माइनस एक्स डी वाई 3 प्लस वाई डी एक्स। इस प्रकार का अपने को एक सवाल दे दिया गया है। तो ये तो सिंपली दिख रहा है अपने को। चरों का पृथक्करण करेंगे तो आंसर में डायरेक्ट चरों का पृथक्करण। तो चरों का पृथक्करण क्या हो जाएगा, y के पद y की तरफ आगे, x के पद x की तरफ आगे। तो समाकलन करेंगे तो सिंपली हमें पता है कि ये तो सिंपल समाकलन आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, log 3 प्लस वाई, यहाँ देखो माइनस log 1 माइनस एक्स, और जब दोनों टर्म log में आ रही है तो समाकल कांस्टेंट भी अपना log की शक्ल में लेंगे। c ट्रांसफर करता हूं मैं, log 3 प्लस वाई प्लस log 1 माइनस एक्स log c। तो हमें पता है log की प्रॉपर्टी वापस लगाएंगे, तो log 3 प्लस वाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू log c। तो जब एंटी लॉग लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू c, जो कि अभीष्ट हल है। तो इस प्रकार अपने को इस शक्ल में दिया जाए कि एक तरफ प्लस था, एक टर्म में माइनस है, तो हमें सिंप्लीफाई देखना पड़ेगा कि x और y का समाकलन किस प्रकार होता है, और उसी प्रकार इसका अभीष्ट हल अपने को प्राप्त होगा। आगे के सवाल अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।